नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, यानी कि आप कैसे आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। यह तलाक लेने का एक सबसे आसान और बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, लेकिन आजकल तलाक होना एक आम बात हो गया। लोग पढ़े लिखे, खुद पर निर्भर है। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते और तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल डिवोर्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल, बहुत सहायक होता है। आइए जानते हैं कि आपसी तलाक लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। आपसी सहमति से तलाक या म्यूचुअल डिवोर्स का विवरण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B(1) और 13B(2) में वर्णित किया गया है। आपसी सहमति से तलाक या किसी फैमिली कोर्ट में फाइल करना होता है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि किस कोर्ट में, किस जगह से केस डाला जाए। तो मैं आपको क्षेत्राधिकार में बताता हूं कि पहला वह जगह जहां पे पति पत्नी की शादी हुई हो, दूसरा जहां पर पति पत्नी पहली बार एक साथ रहे हों, और तीसरा जहां पति और पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे हों। इन तीन जगह के अलावा आप किसी और जगह की कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने की भी कुछ शर्तें होती हैं। आपसी सहमति के तलाक लेने के लिए पहली शर्त तो यह होती है कि पति पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों, और वो 1 साल कभी कब से माना जा सकता है, चाहे वो समय शादी के अगले दिन से ही क्यों ना शुरू हो गया हो। अलग रहने से मतलब ये है कि वो दोनों एक छत के नीचे नहीं रह रहे हों, ना ही एक फ्लैट में 2 कमरों में रह सकते हैं, लेकिन एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग फ्लैट में रह सकते हैं। मतलब ये है कि पता अलग होना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी के बीच अलग रहते हुए भी शारीरिक संबंध नहीं बनने चाहिए। अगर अलग रहते हुए भी शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो पिछला समय का उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा कारण बन रहा है जिसमें आप 1 साल की समय सीमा का पालन नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 की धारा 14 के अंतर्गत आवेदन करके इस 1 साल की समय सीमा को समाप्त करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट के सामने उचित कारण देने की आवश्यकता होगी। आपसी सहमति से तलाक की दूसरी जरूरी शर्त है कि ये बिना दबाव के होना चाहिए। मतलब ये कि दोनों पक्षों ने तलाक के लिए कोई दबाव न बनाया हो। अब आइए जान लेते हैं कि कोर्ट में केस करने की कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू करें। आपसी सहमति से तलाक 2 चरणों में होता है। इसके लिए कोर्ट में 2 बार आवेदन करने होते हैं। इन्हें फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन कहते हैं। इसके बाद तलाक हो जाता है। अब यह भी समझना जरूरी होता है कि फर्स्ट मोशन क्या होता है। आपसी सहमति से तलाक के लिए कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B(1) के अंतर्गत आवेदन होता है, जिसे फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसमें दोनों पक्ष का शादी से पहले व बाद का नाम, पता, उम्र, शादी का स्टेटस लिखा होता है। स्टेटस से मतलब शादी से पहले कि वैवाहिक स्थिति क्या थी, जैसे कि कोई शादी से पहले तलाकशुदा था या विधुर था। इसके अलावा इसमें दोनों पक्षों के एफिडेविट भी होते हैं जो ये कहते हैं कि किए गए आवेदनों के कथन सत्य हैं। इसके अलावा लिखा होता है कि दोनों पक्ष बिना किसी दबाव के आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स या आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं, और इनमें आपस में रहने की अब कोई संभावना नहीं है। अगर कोई शर्त लेन देन की होती है तो उसका विवरण भी देना होता है। ज़्यादातर केसों में अग्रीमेंट बना करके उसकी कॉपी साथ में लगा दी जाती है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों पक्षों के एक एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आवेदन के पहले पेज पर लगाने की आवश्यकता होती है, शादी का कार्ड या शादी की कोई फोटो, पहचान व पते के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसमें वह पता हो जो आवेदन में दिया गया है। इसके अलावा आपको एफिडेविट देना होता है। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। शादी को अगर 1 साल हुआ है या 1 साल से कम हुआ है तो आपको मैंने ये बताया कि आप किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से म्यूचुअल डिवोर्स के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको यह भी जानना जरूरी है कि कोर्ट दोनों पक्षों के दलीलों को सुन करके दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है, और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के साथ ही म्यूचुअल डिवोर्स को वो ले सकते हैं।
तो आपको मैंने पहले मोशन में तो यह बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कैसे आपको 1 साल तक पहले अलग रहना होगा, 1 साल के बाद ही आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रक्रिया होती है। अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है, दूसरे चरण यानी कि वो भी 6 महीने का होता है। दूसरे चरण में भी आप हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक आप डिवोर्स के लिए आप फाइल कर सकते हैं। जो दूसरा चरण जो होता है, जो पहले चरण के समाप्त होने के बाद से जब दूसरा चरण आता है, तो दूसरा चरण 6 महीने का होगा। लेकिन कई बार कोर्ट यह देखती है कि क्या पहले चरण के समाप्त हो जाने पर ही आप शादी के लिए जो डिवोर्स है उसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों दूसरे चरण की मैं बात बताऊं। पहला चरण आपका 6 महीने का था, दूसरा चरण जो सेकंड मोशन जो आपका शुरू हुआ है वो भी 6 महीने का है। सेकंड मोशन जो है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1955 की 13B(2) के तहत किया जाता है, जिसमें दोबारा शादी से पहले व बाद का नाम, पता, उम्र, शादी का स्टेटस इत्यादि लिखा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट मोशन हो चुका है, इसका विवरण भी लिखा जाता है। साथ ही आपसी सहमति का प्रमाण पत्र भी, आपसी सहमति का प्रमाण भी होना चाहिए कि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। जिला न्यायालय में उन्हें आधार पेश करना होता है कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सकते, तथा इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विच्छेद अब हो ही जाना चाहिए। यह निष्कर्ष फर्स्ट मोशन के बाद वाला होना चाहिए। इस अधिनियम की उपधारा 1 के अनुसार अगर तलाक के लिए आवेदन दिए जाने के 6 महीने के बाद उस तारीख के 18 महीने पहले दोनों पक्षकारों द्वारा अर्जी वापस नहीं ली जानी चाहिए, इसके बाद कोर्ट जो है तलाक की डिक्री को पारित करता है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस प्रोसेस में एक बार फिर वही दोनों पक्षों का जो फर्स्ट मोशन का जो डॉक्यूमेंट था वही डॉक्यूमेंट सेकंड मोशन में भी लगाया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सेकंड मोशन में केवल ये पूछा जाता है कि क्या आप दोनों साथ में रहने को तैयार हैं। अगर आप साथ में रहने को नहीं तैयार हैं तो क्या एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या कोशिश करने के लिए कि आप अपनी शादी को बचा सकें। अगर कपल ये कहते हैं कि हम एक और कोशिश नहीं चाहते हैं, अपनी शादी को समाप्त ही करना चाहते हैं, तो संभव है कि उसी वक्त उनको तलाक की डिग्री मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में सेकंड मोशन दिया जाता है, उसके बाद से तलाक की डिग्री मिलता है। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल डिवोर्स, मैंने आपको बताया कि 1 साल का डिवोर्स तो होता है, लेकिन दोस्तों आप इस बारे में भी सोचिए कि डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देना बहुत आसान है। आपके रिश्ते में खटास हो जाए तो अलग हो जाना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत ही अच्छा हो और उन बातों के, उन चीज़ों की वजह से आपको फिर से डिवोर्स ना लेना पड़े। तो एक बार कोशिश करिए सामंजस्य बैठाने की। अगर सामंजस्य बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपमानित होकर के, डोमेस्टिक वायलेंस को सह करके विवाह को चलाते रहना यह भी कतई उचित नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।